राम राम जी सारे भाइयों ने एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है दैनिक हरियाणा सिटी मीडिया यूट्यूब चैनल पे। और पहुंच गए हैं नई पंचायत के साथ में जुड़े हैं और पंचायत में कार्य किए हुए हैं वो भी बताएंगे, लेकिन इस गांव का जो इतिहास है वो भी आपसे हम बात करवाएंगे। फिलहाल सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सरपंच इनके भाई हैं और सरपंच प्रतिनिधित्व तो इन्होंने कराया है। तो वो दूसरी चीज़ है कि इनसे सारी बात करेंगे गाँव का में कि इन्होंने कार्य करवाया है। तो भाई साहब सबसे पहले आपका स्वागत है। राम राम जी। भाई साहब जैसे कि अपना परिचय देंगे एक बार। मैं सरपंच का छोटा भाई हूँ, संजय कुमार नाम है, जी जी। गांव जैनपुर है। जैनपुर है। अच्छा, जैनपुर का इतिहास क्या है कि कितना पुराना गांव है और कैसे? ये हमारा गांव 200-250 साल पुराना है। अच्छा। और ये 3-4 भाई थे, वो अलग अलग गांव बसा गए। जैसे जैना के नाम से जैनपुर हुआ, जी। बिहारा के नाम से बिहारीपुर हुआ, ऐसे छापड़ार, आंतरी आंतरी हो गए। और मौसमपुर गांव बिहारीपुर से निकला हुआ है। बिहारीपुर तो निकल के फिर मौसमपुर। मौसमपुर बना। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब चार भैया ने अपने चार अपने लाइन में बसा लिए। गांव बसा लिए। बाकी सारे के नजदीक हैं, वैसे दूर तो है हाँ, ना? दूर नहीं है, ये 1-1 किलोमीटर का फासला। किलोमीटर का फासला है। हाँ। अच्छा, कितना पुराने गांव से हो सर? जैसे कि आपने बताया 200-250 साल पुराना है। जनसंख्या कितनी होगी अपना गांव की जैनपुर अब की? फिलहाल 850 के लगभग। जी। आपने सारा बताना चाहूँगा कि जैनपुर गांव से नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में है। बिल्कुल नांगल चौधरी से 1-1.5-2 किलोमीटर के आसपास में ही पड़ा है। और इस गांव का ये पहाड़ी क्षेत्र में है, मतलब छोटी छोटी पहाड़ी है, इसके पीछे पहाड़ी है। और मतलब एक तरह से देखा जाए तो शांत एरिया भी से। तो दूसरी बात और इन जो कराएंगे हमारे साथ में संजय जी जुड़े हुए हैं। तो न्यू बताओ जी भाई साहब, जिसके आपके बड़े भाई हैं, क्या नाम है उनका? राजेश कुमार। राजेश जी सरपंच नहीं करते क्या, आप ही करते हो? नहीं, वो करते हैं, ऊपर वो धंधा संभालते हैं तो मेरे को छोड़ जाते हैं। तो काम मतलब अपना कोई बिजनेस है? हाँ तो लगभग आपने ही करा होगा फिर सारा काम? हाँ, वो मैं देख रेख कर लेता हूँ, छोड़ जाता मेरे को दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी उनका अपना खुद काम का काम है, क्या काम है उनका? वो ऐसे गाड़ी गुड्डी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताओ भाई साहब, संजय जी की जैसे की बात करें कि पिछली जितनी भी योजनाएं रही उन योजना ने देखते हुए आपकी इस योजना का में क्या कुछ काम हुआ है काम का? पिछली योजना में भी सही हुआ था, पर अब की बार जो बचे हुए काम थे ना, वो हमने करवा दिए। जैसे चारों तरफ की फिरनी बनवा दी। अच्छा अच्छा। और गांव में पानी की जो टंकियां बनवा दी जगह जगह। जी। और लाइन बिछवा दी पानी के लिए बोर्ड से। और टंकियों के अंदर कनेक्शन आरओ का हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो नहरी पानी आरओ का पानी बता रहे हो, ये नहर माइनर तक जुड़ रहा है? हाँ, लहरोदा से आता है। ये चीज़ देखना में जो लहर होता है, जो माइनर है, जो वाटर है, जो पानी जो आर वाला है, लगभग गाँव में के सारे गाँव में नांगल चौधरी क्षेत्र में आ रहा है। और साफ सुथरा पानी आता होगा? हाँ, बिल्कुल बढ़िया पानी आओ। बढ़िया पानी आता है ना? तो ये एक कंटिन्यू चलता है सर, मतलब हमेशा आता रहता है? हमेशा आता है, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो। जैसे कि नहर बंद हो जाए जब भी हुआ है? हाँ, नहर बंद हो जाए जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक होता है वो आ जाता है। उसके हिसाब हाँ। से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक तो डॉक्टर अभय सिंह नहीं करवाया है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। यो आर वाला? हाँ। हाँ, आर वाला हमारे गांव में तो ज़्यादा काम इसने करवाए हैं, अभय सिंह ने। आपके गांव में नहीं जी, मैं तो ये कहना हूँ इस क्षेत्र में डॉक्टर अभय सिंह ने काम कराया हाँ, है ना? जो पिछले 5 साल से ज़्यादा काम हुए हैं डॉक्टर साहब आने के बाद में। जी जी। और ये जो ना बहुत सारे मेरे को जैसे कि गांव के लोग भी बोलते हैं, क्षेत्र के लोग बोलते हैं, सरपंच भी बोलते हैं कि डॉक्टर अभय सिंह ने नांगल चौधरी क्षेत्र में दोबारा जीवन दान दिया है। हाँ, पानी का ले भाई एक तरह से जीवन दान ही मिलेगा दोबारा से। पहले तो हमारे यहाँ के 90% खेत खाली रहते थे खाली रहते थे इस फसल के अंदर। अब तो कोई 10% खेत खाली है। खेत खाली। तो मतलब ये जो श्रेय जा रहे हैं ये डॉक्टर अभय सिंह को जा रहे हैं। और क्या? आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? 2 लाइन। डॉक्टर साहब ने नांगल चौधरी विधानसभा का नाम ही पलट दिया पानी लाके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब बढ़िया सुख शांति सुख शांति ये आने के बाद में तो पानी की तो कोई कमी नहीं है किसी गांव में भी। जी। और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो तुरंत फ़ोन के ऊपर ही सोल्व कर देते हैं। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ एक है, एक डॉक्टर सॉरी संजय जी, आप ये चीज़ बताओगे गांव में क्या काम हुए हैं आपकी इसमें पंचायत में? हमारी योजना में योजना में। इसमें चारों तरफ की फिरनी क्लियर हो गई। और जो बचे हुए कोई एक आधी गली थी वो भी पक्की हो गई। और टंकी बन गई। अच्छा अच्छा। और पानी की लाइन बिछ गई। जी। यही और जोड़। और सबसे बड़ा काम तो एक है, बांध बहुत बड़ा बना दिया डॉक्टर साहब ने। और उसके लिए वो पक्का बनाने के लिए 75 लाख रुपए पास करवा दी। अच्छा, जो बांध बनाया है कड़े तक बनाया है? ये बांध है हमारी सीम के अंदर ही, जो पहाड़ी से और नुजता कांकड़ पे जाता है। और उसका पानी जब भरता है ना, जो पीछे तो मेघो ताला के
टक्कर मारता है वापस, और निजामपुर रोड है ना, वहाँ तक भर जाता है वापस। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब है जो ये पानी भर के आओ है तो यो जो पीछे का पानी आओ वो पानी आओ कड़ी ने इसमें पानी आता है सराय पाचुंता तक का, गोलवा बायल, गोलवा बाइल हाँ, मीणा नांगल, इधर का पानी यहाँ ही आता है सारा ये। हर साल आओ है। हाँ, जब बरसात होती है ना, हाँ। जब फुल पानी आता है यहाँ पर। हाँ तो बूढ़ तो है नहीं, वैसे देख रहे हैं चिकनी धरती है। हाँ, चिकनी धरती है। ये 2017 में भरा था, तब से अब तक हमारे गांव के कुएं फुल चल रहे हैं। उससे पहले पानी खत्म हो गया था। बांध बनाने के हाँ, ये पानी पहले कड़े दिन जाया करता, बांध नहीं था तो अगन अगन निकल जाया करता। बांध था पर छोटा था, हर साल टूट जाया करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब डॉक्टर साहब आने के बाद में हमने उनसे कहा तो बहुत ऊंचा बनवा दिया, पहले से 15 फुट ऊंचा बना दिया। अब ये जो पानी जा रहा है ये कौन सी साइड में जाया करता पहले? पहले ये सीधा इस नदी नांगल चौधरी से नदी जा रही है ना, उस नदी के अंदर गिरता था। हम सुनते थे जी बैरड़ो के ना कुंडो की साइड में पानी जाया करता, यही पानी जाया करता कि यो ही जाता है। यो ही जाया। हाँ, नारनौल से। लेकिन अब तो नहीं जाने वाला। अब तो बांध लग गए, इससे हमारे से आगे काले नांगल में बहुत बड़ा बांध बनवा दिया। कड़िया का नांगल में भी बांध है और आपका हमने देखा छापड़ा में भी बांध बन रहा है। हाँ, वो पुराना बांध है छापड़ा वाला। बांध है क्योंकि सरपंच साहब ने वो मारते दिखाया था, वो भी पुराना बांध से। तो कहने का मतलब है पानी तो आपने रोक लिया उनका। पानी जैसे कि ज्यादा नहीं, इससे ऊपर का पानी आएगा ना जो आगे चला जाएगा, वो बन के आंकड़ी बना दी। देखो जी जरूरी है भाई, ऐसा है कि यहाँ पे सूखा है जिसकी वजह से पानी रोकना भी जरूरी है कि भाई यहाँ पे बरसात का पानी रुक जाओ और आ जाओ, लोगों ने पानी भी मिल जाओ बराबर। तो सरपंच साहब जैसे कि बांध बांध भी बनवाए और क्या काम करवा दिया काम का? और बांध और काम जो हमारे से हुए ना, जो खूब करवाए। जैसे कि बड़का का स्टेडियम वगैरह ने लेके बात करें तो स्टेडियम अभी तो हुआ नहीं, पर डॉक्टर साहब ने हमारे से अब मांग लिया स्टेडियम के भी। तो उसका प्रस्ताव जब जैसे ही पैसे आ जाएंगे हमारे टीम में आएंगे तो हम बना देंगे, अगले में आएगा तो वो बनवा देंगे। तो अगर अगले में आ गया और कोई इसी तरह का सरपंच आएगा जो ना करेगा तो फिर आप क्या करोगे? तो पैसे आने के बाद में तो करेगा वो। नहीं हो सकता है हमारे पास पैसे नहीं आए। क्या होता है कि कई गांव में सरपंच ऐसे आ जाए हैं भाई पैसे आ लिए अकाउंट में आ लिए जी, किसके आए जी उसके, वो जी लगाएंगे 2 4 5 10 महीने निकल जाए, उसके बाद वो पैसे भी वापस चले जाए, हर काम भी ना होता। अगर इस तरह का सरपंच आएगा तो नहीं, हमारे गांव में सरपंच ऐसे नहीं आएंगे कोई। नहीं आएंगे। हाँ, काम करवाएंगे बिन काम करवाने वाला नहीं आएगा कोई। लाइट वाइट की व्यवस्था बनाएगी काम का? लाइट जो थी उनकी रिपेयर करवा दी। क्या ना क्या है कि इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग पता है क्या कर रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे थे, चाबी देने के बीच में थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया लाइट की। देखो गांव का में क्या सुविधा चाहिए, गांव का में सुविधा यह चाहिए जी भाई, गांव का पानी है ना वो निकल जाए गंदा पानी, गांव का में रोड बन जाए, गांव का में लाइट बनी रहे और एक पीने की सुविधा रहे। तो मैं तो 4-5 ही रहे हैं, तो 4-5 सुविधाएं पूरी तरह गांव का में। मैंने तो गांव के लिए सबसे ज़्यादा तो सुविधा पानी की थी। पानी मैंने फुल करवा दिया चारों तरफ, कहीं भी कोई टंकी की व्यवस्था या नल की व्यवस्था कोई। और जैसे कि जगह जगह पानी भरता था मच्छरों के लिए, उसके लिए मैंने सीवर लाइन पहले थी गांव से और बाहर निकल रही थी, फिर मैंने गांव के अंदर पूरे के अंदर डलवा दी वो। अच्छा। जहाँ तक डली, जहाँ सीसी रोड था पहले उसको मैंने नहीं उखड़वाई। रोड बंधे हुए थे ना, वहाँ नालियों से कनेक्शन करवा दिया उसका, और जो कच्ची फिरनी थी उसमें पूरी में करवा के बाहर पानी नहीं रहता मेरे गाँव में कोई। तो कहने का मतलब वो जो गंदा पानी है सीवर लाइन के माध्यम से वो जोड़ा में चले जाए, वो बाहर नहीं, इधर तो नला के अंदर खड्डा करवा रखा है, उसके अंदर जाता है और उसको भी लोग यूज कर लेते हैं जैसे खेती के लिए ऐसे। जी। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है कि गंदा पानी से खेती के लिए यूज करें तो दोबारा यूटिलाइज हो रहा है पानी, बहुत बढ़िया है। और इस तरह का जैसे कि अगर एक जगह एकत्रित करके उस पानी ने दोबारा से पर्यावरण के लिए भी लेके आ रहे हैं खेती के लिए, एक नंबर की बात है। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र में क्या कदम उठाया भाई साहब आपने, आपकी पंचायत के द्वारा? शिक्षा क्षेत्र हमारे गाँव में स्कूल है, उसको बढ़िया पेड़ पाड़ लगवा दिए। अच्छा। उसके अंदर भरत नहीं था पहले, मिट्टी से भरत करवा दिया और उसके अंदर रोड बनवा दिया। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे कि अपने गांव में काम करवाए हो तो सारे बता दिए कि कुछ खास बात रही है आपके गांव की जो पहचान बना है एक तरह से, कि कुछ खास बात रही है? खास बात मेरे टाइम में तो मन तो सबसे बड़ी यही लगती है, और गंदा पानी नहीं रहता मेरे गाँव के अंदर। पहले जगह जगह रास्ते भरे रहते थे, मच्छरों की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मलेरिया की कहीं भी नहीं है। कोई थोड़ा बहुत भाई कहीं हो तो पता नहीं, जैसे कि कोई टंकी के अंदर खेड़ी है वहाँ ढोर पानी पियाते हैं वहाँ तो,
और वो तो सबसे देखो नॉर्मल सी बात है, वो तो फिर सोख लेती है, फिर वो हाँ, पानी चला हाँ, जाता थोड़ा है, बहुत तो हो जाता नॉर्मल है। सी बात है। नहीं वैसे नहीं है। वैसे नहीं है। और गांव का भाईचारा क्या से क्या है, एक दूसरे का जो रहन सहन वाला सिस्टम कैसे क्या है भाई लोगों का? हमारे गांव में चुनाव होने के बाद में सब एक होते हैं। अच्छा अच्छा, किसी के चुनाव के टाइम पे हो जाते हैं अलग अलग, चुनाव के टाइम में थोड़ा जितनी पार्टी उतनी पार्टी तो दो ही होती हैं ज़्यादा थोड़ी, पर चुनाव होने के बाद में कोई किसी भेदभाव नहीं रखता, सही बात। सब एक रहते हैं। होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक गांव, सुनने में आया था कि काफ़ी सारे पैसे मिले हैं अगर अनपोज सरपंच दे दिया जाए, भाई नो मान लो भाई हमने यो बालक अच्छा लगा है या यो बुजुर्ग है यो अच्छा लगा है, यो काम बढ़िया करेगा, और इसमें संस्कार भी है, सामाजिक बातें भी हैं, हर तरह की बात करे है, और हमारा गांव ने एक अच्छे लेवल पे ले जाएगा। मैं तो नहीं कहता हूँ कि ऐसे सरपंच ने देव बनाए और उसके बाद में गांव का मैं जो ग्रांट आओ है, जो अनपोज जी की ग्रांट आओ है ना जी, पता नहीं कितनी आओ से, या 15 लाख आओ है 50 लाख, जितनी भी आओ से, वो सारी गांव का मैं तो लगवाए, और वो कमेटी बनाओ, कमेटी के माध्यम से वो चीज़ें सारी करो, तो गांव में भाईचारा भी बना रहेगा, गांव में विकास भी होगा, और एक नई लहर पैदा हो सकती इस तरह। तो ये तो जी राजनीतिक बात थी। सामाजिक बात करेगा गांव का मैं, आपके गांव का मैं, कोई बुराई देखने को मिली, कोई भी XYZ आपको लगता होगी भाई ये बुराई है थोड़ी सी? हमारे गांव में अभी तक तो मेरा भाई सरपंच बनने के बाद में कोई ऐसी बुराई आई नहीं है। मतलब वैसे कोई हो पहले से हो जो आपको देखने में लगती हो कभी कभी? पहले भी हमारा गांव जैसे ऐसे बुराई वाला है ही नहीं। अच्छा, पहली बात तो दहेज प्रथा की एक बुराई है, ये देखने मिला है गांव में? नहीं, दहेज प्रथा कुछ नहीं हमारे गांव में। अच्छा, जैसे कि भ्रूण हत्या वाला सिस्टम? भ्रूण हत्या तो किसी के पास ही नहीं है गांव के। गांव में कुछ युवा साथी ऐसे हो जाए जो दारू वारू पीले हैं, ड्रिंक व्रिंक करे हैं, समाज नशा वशा करे हैं, तो इस तरह की कोई इसका? नहीं, हमारे गांव में सब युवा अपने काम से काम रखते हैं, बाहर रहते हैं, कोई कुछ यहाँ रहते हैं ना, वो क्रेशरों पर धंधा करते हैं, अपना मजदूरी अपने अपने कार्य करते क्रेशरों के ऊपर चले। हाँ। अब क्रेशर की बात आपने याद दिला दी, तो क्रेशर तो आप तो दूर तो सैकड़ों है, मेरे हिसाब से 4-5 किलोमीटर के दायरे में है। नहीं, हमारे से 1-1.5 किलोमीटर और भी नज़दीक है। तो ये जो क्रेशर की जो डस्ट वगैरह है उस पर परेशानी तो होती होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी है गांव को। फिर इसके पीछे के कदम उठाया अपने पंचायत ने आपकी? अब मजदूर आदमी क्या कदम उठाएंगे, कुछ नहीं उठाए अभी। बात तो ये भी है कि हम जो धंधा मिल रहा है, गांव के लोगों ने धंधा मिल रहा है, काम दाम मिल रहा है, और अगर वही बात हो, ये बात तो सही है, लेकिन सर उस पर बीमारी तो है, बीमारी तो फैल रही है, बीमारी फैल रही है धीरे धीरे। तो इसके ऊपर एक्शन वैक्शन कुछ तो ऐसे किया जाए कि भाई, क्योंकि वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि जी जो क्रेशर है उसी पे ही काम मिले, क्योंकि डॉक्टर साहब आपके क्षेत्र में इस तरह के आयाम पैदा कर रहे हैं, इस तरह से काम पैदा कर धीरे धीरे उठा के लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मिल जाएंगे, काम मिलेंगे अभी धीरे धीरे। हाँ, काम तो मिलेंगे, परंतु अब जितनी भी वो धूल धाल ज़्यादा तो उड़ती नहीं उड़ती है, तब हमारे गाँव के कोई इकट्ठे होके और वहाँ जाके उसको बंद करवा देते हैं, पानी छिड़कवाते हैं रास्तों के अंदर। हाँ, रास्तों के अंदर तो बहुत बुरा हाल होता है। तो सरपंच साहब, जैसे कि आपने अपने गांव के बारे में बताया, सामाजिक बातें बताई, 2-4 बातें और मैं पूछना चाहूँगा। जैसे कि बात करें कि किसान आंदोलन जो चला हुआ है, 3 कृषि कानून जो लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जो बनाए हुए हैं और जो लगाने के लिए बोल रही है, कानून सही है कि ये किसान सही से? किसान सही होते तो हमारे हक का पानी देते दक्षिणी हरियाणा का पंजाब वाले। ये बात तो सही है, पंजाब वालों ने मुद्दा उठाया, वहाँ से शुरुआत कहानी हुई, दिल्ली में आके जाम लगाए, 2 महीने तक डटे रहे, उसके बाद में कुछ लोग वापस चले गए थे 26 जनवरी के ऊपर सबसे बड़ा गलत काम करके ना। और भाई साहब ने, संजय जी ने बताया कि किसान नहीं होते तुम्हारा SYL का पानी दे देते, ये भी बात सही है। तो कहने का मतलब है कि जो किसान गलत है, वो किसान ही होते तो हमारे, वो ये कह रहे हैं कि किसान सब भाई हैं, तो हमारे भाइयों का हक तो दें दक्षिणी हरियाणा का, SYL का। बिल्कुल सही बात है। तो और ये जो कानून है इनके बारे में क्या कहोगे? अब कानून तो जो मोदी जी ने किया है वो अच्छा किया है, बुरा थोड़ी करेंगे। हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक चीज़ है, इसके बारे में तो आपने अपने फीडबैक दे दी है कि जो महेंद्रगढ़ मुख्यालय को लेकर के एक चला हुआ है कि भाई महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो महेंद्रगढ़ में होना चाहिए या दोनों में बराबर होना चाहिए, मतलब इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? इसके पीछे हम तो यही कहेंगे, जो नारनौल में आएगा तो हमारे पास रहेगा, तो मैं नारनौल चाहता है हमें तो। सही बात भाई, आप तो यही कहेंगे, आपके तो नजदीक नारनौल है, नारनौल ही बोले। और यही बात बोलते हैं कि महेंद्रगढ़ वाले या उस क्षेत्र के कुदा सतनाड़ी या इस साइड के लोग बोलते हैं कि भाई अगर महेंद्रगढ़ में आ जाए तो हमें परेशानी नहीं हो नारनौल जाने की। तो सब अपने अपने पास ले जाना चाहते हैं सब, लेकिन क्या होना चाहिए, सच्चाई ये बताओ कि जिला महेंद्रगढ़, काम दाम नारनौल, होना क्या चाहिए? नारनौल ही होना चाहिए, ये बीच में है। बीच में नहीं, बीच में तो नहीं कह पाएंगे हम इसने, क्योंकि रीजन है कि सतनाड़ी नारनौल में बहुत ज़्यादा दूरी है, आकोदा
बागोत, श्याना पोता और इधर बड़फ कनीना बहुत दूरी पड़ती है नारनौल की। सेम उसी तरह से अगर बात करें रायपुर हो गया, बायल हो गया और ये निज़ामपुर के, उसके लिए महेंद्रगढ़ दूर पड़ता है। तो सेम है वो चीज़ें, दोनों के लिए बराबर परेशानी है। तो ऐसा समाधान निकल जाए ना कि उनने भी दिक्कत ना हो और इनने भी दिक्कत ना हो, तो दोनों काम एक जगह हो जाए, मतलब ऐसा सिस्टम बन जाए। अभी एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बात तो सही आ रही है, चंडीगढ़ राजधानी और बायल का चंडीगढ़ जाओ तो दूर पड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में केंद्र शासित प्रदेश से अलग से। वैसे हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है। मुद्दा तो अगर उठाओ तो गवर्नमेंट इसने हरियाणा के लोग रिश्ते पे भी उठाना चाहो तो उठा भी सके हैं कि वो चंडीगढ़ राजधानी क्यों रोहतक होना चाहिए, कोई बीच में आ जाएगी। अब वो तो बड़े लेवल की बात बड़े है। लेवल की बात है, हालांकि ये भी गवर्नमेंट करेगी तो ही करेगी, हमारे कहने से थोड़ी होगा। नहीं मैं तो वैसे ही बताइए। हाँ, सोच ये है कि यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। चलो ठीक है, तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में बात करने के लिए, आपने अपने गांव के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। और धन्यवाद साथियों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हम गाँव का सर्वे भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी अभी चुनावी बिगुल भी बजने वाला है, लेकिन पता नहीं कब तक ये चुनाव, क्योंकि अभी तो सटे आ रखी है, 20 अप्रैल की आ रखी है, अभी 25-26 फरवरी की भी जो बताई जा रही है वो भी आ रखी है, उसके बाद में ही। लेकिन गाँव के लोग हैं ना, जो गुटबाजी होने लगी है, पार्टीबाजी बनने लगी है गाँव का में, पंचायत और चौपाड़ में बैठने लगे हैं लोग, सरपंच की तैयारी करने लगे हैं, और मैं किसी बाट देख रहे हैं कि कब घोषणा हो और कब लोग अपने अपनी जनता के साथ में, अपनी सेना के साथ में उतरें। क्योंकि सरपंच के जो चुनाव है ना, सब तो बड़े चुनाव है आकर से, इसमें घाई गल जाए ऐसे काम करने के भी, लगन के भी। एक MP MLA की इतनी मतलब भाग दौड़ना हो जितनी सरपंच की, रात्यों भाग्य डोला है, रात्यों भाग्य डोला, कदे हमारे वोट तोड़ ना ले। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मैं किसी बाट देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी शायद हो जाएंगे। बाकी देखते हैं कब तक गवर्नमेंट की तरफ से इसकी घोषणा होती है। तब आप हमारे साथ में बने रहिए अगली पंचायत से जुड़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।